गुड मॉर्निंग। कल मैं जो बताया था उसमें से मैं ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना होता है ये नहीं बता पाया था। वॉल्यूम कितना होता है मतलब कितना वॉल्यूम होता है, और दूसरा बात नहीं बता पाया था मैं पीएच कितना होता है ब्लड का। पीएच किसको बोलते हैं? वॉल्यूम होता है शरीर में हम लोगों का 5 लीटर के लगभग होता है ब्लड, ठीक है। और इससे कम हुआ तो मतलब किस किस कारणों से कम हो सकता है? अगर चोट लगा, खून का ज़्यादा बहाव हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, ये सब कारण से क्या ब्लड का कमी हो सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है ब्लड का पीएच। पीएच कैसे हम लोग नाप सकते हैं पीएच को एक पीएच पेपर होता है जिसमें पीएच मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी तरल पदार्थ है या फिर सॉलिड पदार्थ है जिसमें हम लोग पीएच पेपर को डीप करते हैं या टच करते हैं तो उसमें दो चीज़ निकल कर सामने आएगी, या तो एसिडिक है या बेसिक है, या अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और इसका पीएच होता है 7.32 टू 7.77 तक, ठीक है, नहीं 4.5 तक, ठीक है। इसका पीएच इतना होता है, मतलब ये क्षारीय है। अगर ये पीएच पेपर है, इसमें पीएच स्केल बोलते हैं इसको, पीएच स्केल, तो यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, है ना। यहाँ तक अगर आ रहा है कलर, इधर जो कलर आएगा रेड कलर के आसपास आएगा, रेड कलर के पास, ये ब्लू कलर के आसपास आएगा, ब्लू कलर के आसपास आएगा, ठीक है। तो रेड कलर के तरफ जब आएगा यहाँ से कम, मतलब यहाँ पर नंबर कितना रहेगा 7 से अगर कम आया तो वो हो जाएगा हम लोगों का, 7 से अगर कम आया तो हो जाएगा एसिडिक, और 7 से ऊपर आया 8, 9, 10 अगर ऊपर आता है तो ये एसिडिक हो गया और ये हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लड है वो बेसिक स्टेज में आता है क्योंकि ये 7 है, 7 से 3.3 1 2 3 ये लगभग तक में इसका कलर स्केल में मैच करेगा, पीएच स्केल में, ठीक है, पीएच स्केल में मैच करेगा। इसकी वजह से ये ब्लड क्या है, क्षारीय अवस्था में है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने चार्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ का है, ये दूसरा पार्ट है हम लोगों का सीबीसी रिपोर्ट का। इससे पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, इसमें मैं पूरा टाइम कम होने की वजह से पूरा नहीं बता पाया था कि आप लोग उसको कैसे रीड कर सकते हैं। मैं सीबीसी का जो हीमोग्राम प्रिंट निकलता है उसको मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसी का जो चीज़ें क्या क्या रिपोर्ट्स होती हैं उसके बारे में आप लोग कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये एक चार्ट बनाया हूँ। ये डब्ल्यूबीसी के लिए, आरबीसी के लिए और एक प्लेटलेट के लिए चार्ट होगा, ठीक है, आगे में वो दिखेगा, है ना। तो उसमें क्या क्या रहता है तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। एक तो मैं प्रोसीजर समझा दूँ कि कैसे हम लोग सीबीसी करते हैं। सीबीसी अगर डॉक्टर लिखा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। ब्लड कलेक्शन करने के बाद में उसको एक ईडीटीए ट्यूब होता है, ईडीटीए का मतलब होता है एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट बोलने का मतलब क्या है, एंटीकोगुलेंट क्या चीज़ होता है, एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को थक्का नहीं होने देता, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है, क्लॉट नहीं होने देता। अगर क्लॉट हो जाएगा तो हम लोगों का जो सीबीसी का रिपोर्ट होगा वो गलत आएगा, है ना। अगर उसको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, सीबीसी को, जो सीबीसी मशीन है उसको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के सेल्स क्लॉट हो गए रहेंगे तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बताएगा ना, बताएगा कि नहीं। इसीलिए वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है, ठीक है। ब्लड अगर क्लॉट नहीं हुए रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सीबीसी का टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। अब उसमें उस सीबीसी के रिपोर्ट में क्या क्या होते हैं
तो आप सबसे ऊपर में देखेंगे उस सीबीसी की रिपोर्ट में तो एक सैंपल आईडी रहेगा, है ना, सैंपल आईडी कुछ भी रहेगा, उनका जो लैब है जहाँ पे आप जांच कराए या जहाँ पे आप जांच कर रहे हैं वो आईडी रहेगा एक, ठीक है। उसके बाद में नाम रहेगा उसका, उसके बाद एज रहेगा, क्या नाम है उसका, कितना उम्र है, कौन सा सेक्स है उसका, मेल है कि फीमेल है ना। मोड मतलब आप किस से सीबीसी टेस्ट लगा रहे हैं, मोड मतलब किससे आप सीबीसी टेस्ट लगा रहे हैं, ब्लड से लगा रहे हैं, कंपलसरी ब्लड से ही लगाते हैं तो उस मोड हो जाएगा होल ब्लड सेल से, ठीक है। उसके बाद में उसका जो टेस्ट लगा रहे हैं आप सीबीसी का या टेस्ट लगवाए हैं आप, उस सीबीसी का टाइमिंग होगा, कितना टाइमिंग में उसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को कल वाला वीडियो में बताया था, कल वाले क्लास में भी मैं बताया था कि ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हम लोगों को क्या क्या तीनों को काउंट करना है ना, तीनों को काउंट करना है। तो तीनों को काउंट करेंगे तो क्या क्या होगा, पहले WBC का काउंट करेंगे, फिर RBC का काउंट होगा, फिर प्लेटलेट का काउंट होगा, या फिर वो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे पहले RBC का कर लिए, है ना, या फिर WBC का कर लिए, फिर प्लेटलेट का कर लिए, या फिर प्लेटलेट का कर लिए, फिर WBC का कर लिए, फिर RBC का कर लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये पहले होगा ये पहले होगा, है ना, आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं। तो जो CBC रहता है, CBC मशीन्स रहते हैं, उसमें प्रोग्राम सेट रहता है कि पहले किसका काउंट होगा, फिर उसके बाद किसका काउंट होगा, फिर किसका काउंट होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो रिपोर्ट डाला हूँ उसमें मैं क्या डाला हूँ, WBC का पहले डाला हूँ, फिर RBC का, फिर प्लेटलेट का डाला हूँ। तो सबसे शुरू हम लोग देखते हैं WBC का। WBC को मैं कल बताया था हम लोगों का, जो बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी अगर एंटर करता है या इंटर करने की कोशिश करता है तो उसको क्या करता है, WBC के जो सेल्स रहते हैं उसके साथ लड़ते हैं, लड़ने के बाद बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। अगर बाहर निकल गया तब तो उससे रक्षा हो गया हम लोगों का, सेफ हो गए हम लोग। लेकिन अगर नहीं मार पाया, नहीं निकाल पाया, तो जो फॉरेन बॉडी आया रहेगा वो क्या करेगा, हमारे सेल्स को खाने लगेगा, ठीक है। तो WBC कम होने लगेंगे, ठीक है। और अगर उस समय वो बाहर निकाल दिया तो WBC एक्टिव मोड में आ गया रहता है। एक्टिव मोड में आ गया रहने की वजह से क्या होता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है WBC का एक नॉर्मल जानकारी, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें जो मतलब जो रिपोर्ट रहेगा 4 कॉलम में होगा। एक पैरामीटर होगा, क्या क्या हो रहा है उसके साथ, क्या क्या चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वो रहेगा। दूसरा चीज़ उसका रिजल्ट रहेगा, वो किस यूनिट में है, डेसीलीटर में है कि लीटर में है कि परसेंट में है कि किस में है, उसका एक यूनिट रहेगा। और रिफ रेंज रहेगा, मतलब उसका कितना से कितना तक रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं WBC का काउंट। इसको हम लोग और एक चीज़ बोल सकते हैं TLC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिखा हूँ 12.24, ठीक है, 12.24 मतलब 12,240, ठीक है। अगर इसको पूरा लिखा जाए तो ये हो जाएगा 12,240, ठीक है। तो 12,240 ये हो गया, इसको अगर पूरा लिखें तो हम लोग, ठीक है। अब इसका यूनिट में कितना है, यूनिट दे रहा है 10(9) पर लीटर, ठीक है। जो हम लोग ये रिजल्ट लिखे हैं इस यूनिट के आधार पर ये रिजल्ट लिखा गया है, ठीक है। ये यूनिट का रिजल्ट कभी कभी चेंज करता, अलग अलग जो मशीन्स होती हैं या फिर अलग अलग लैब में ना ये रेंज चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इस यूनिट के तहत इतना रिपोर्ट है। तो ये हम लोगों का रिपोर्ट तो हम लोग 12,240 लिख रहे हैं, मतलब 12.24 लिख रहे हैं। तो इसका हम लोगों का रेंज कितना होना चाहिए, 4,000 से लेकर 10,000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 4,000 से लेकर 10,000 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 12,240, मतलब ये 10,000 से ऊपर है, मतलब इसका WBC काउंट क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक, अब दूसरा चीज इसमें देख, ये समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी बात है।
इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीबीसी रिपोर्ट में, डॉक्टर सब एक चीज़ ये देखता है इसका। ठीक, अब लिम्फोसाइट, मिड और GYM लिखा हूँ, फिर लिम्फोसाइट हैश डाला हूँ यहाँ पे, लिम्फोसाइट, मिड और जिम, इसमें परसेंट डाला हूँ, NLR डाला हूँ, PLR डाला हूँ। ठीक है, तो इसमें ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो सीबीसी का मशीन रहता है ये करता क्या है, ये पहले तो सेल को आइडेंटिफाई करता है कि ये WBC सेल है कि RBC सेल है। जब ये WBC सेल है बोल के ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसमें क्या देखेगा, पहले इसका जो साइज है, साइज कितना बड़ा है, कितना होना चाहिए वो फिट रहेगा उसमें, लेकिन कितना बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है कि बड़ा है, इसका जो न्यूक्लियस है सही शेप में है या नहीं है, इसके बारे में देता है। तो जो साइज देखता है वो ये वाली चीज़ें हैं, ये साइज है आपकी, और ये क्या है आपका परसेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका परसेंट है, ये हो गया साइज, ये हो गया आपका परसेंट। मतलब परसेंट कैसा, ये वाला सेल जो ये आइडेंटिफाई किया, ये कितना परसेंट ये पूरा ब्लड के सैंपल में है, ठीक है, या उसके ब्लड में है। तो ये साइज हो गया और ये शेप हो गया। तो हम लोग देखते हैं पहले इसका साइज। साइज में क्या क्या चीज़ है, LYM मतलब लिम्फोसाइट, ये 2.71, यहाँ पे रेंज लिखा, ये 2.71 लिखा हूँ मैं। अब इसका जो रेंज होगा ये किसके यूनिट पे होगा, 10⁹ पर लीटर ना, ठीक है, 10 यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा हूँ, 0.802 4.0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इसके और इसके बीच में है या ज़्यादा है या कम है, तो इसके बीच में है, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इसका साइज में। अब मिड का साइज देखते हैं, इसमें मैं रिपोर्ट लिखा हूँ 2.80 लिखा हूँ, इसका नॉर्मल वैल्यू लिखा हूँ 0.102 1.80। ठीक है, अब देखते हैं ये जो इसका जो रिजल्ट आया है हम लोग का, ये रिजल्ट जो आया है ये इस रेंज में है या नहीं। तो देखते हैं 0.10, इससे क्या हुआ, ज़्यादा है ना। फिर 1.80, इससे भी ज़्यादा है, मतलब मिड जो है इसका क्या है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा चीज़ है GYM का रिपोर्ट क्या लिखा हूँ 6.73 है ना, 6.73। अब इसका जो रेंज लिखा हूँ क्या मैं 2.00 टू 7.80। अब देखते हैं ये वाला रेंज के अंदर है या इसके बाहर है, या तो कम है या तो बाहर है। ये कम वाला को इंडिकेट करता है, इससे अगर कम हुआ तो कम है, और ये वाला किसको इंडिकेट करता है, ये वाला किसको इंडिकेट करता है, ये बढ़ा है, इससे अगर ज़्यादा हुआ तो बढ़ा है। तो इसके बीच में है, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो बढ़ा हुआ कौन कौन सा हो गया लिम्फो, इसमें साइज में कौन कौन सा चीज़ें बढ़ी हुई हैं, एक तो मिड बढ़ा हुआ है बस, और WBC का काउंट बढ़ा हुआ है। मैं पहला वीडियो में ही बताया था कि अगर TLC का काउंट बढ़ा रहेगा तो DLC का काउंट में भी कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी ही मिलेंगी। ठीक है, अब परसेंट में आ जाते हैं। ये तो हम लोगों का साइज की देख लिया, अब परसेंट कितना परसेंट उसको उस ब्लड में दिखा। तो इसका जो पहला लिखा हूँ मैं लिम्फ का, ये 2.21 है ना, ये परसेंट है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रेंज है 20.0 टू 40.0। तो ये इसमें अब साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये 20 से 40 के बीच में होना चाहिए, ये 22.1 है, तो ये नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, अब मिड देखते हैं, मिड का कितना है 22.9। ठीक है, इसका रेंज कितना है 1.0 टू 15.0, मतलब ये भी नॉर्मल रेंज में है। सॉरी, ये बढ़ा हुआ है, ये 15 तक है ना, 15 तक है, तो ये बढ़ा हुआ है।
ठीक है। अब ये तीसरा वाला चीज़ देखते हैं, ये है 55.0, इसका रिजल्ट 55.0। 55.0 है तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 50.0 टू 70.0, तो ये इसके बीच में, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ बढ़ गया हम लोग का, इसमें से एक WBC का काउंट बढ़ गया, मिड का काउंट, मिड का साइज बढ़ गया, और मिड का परसेंटेज भी बढ़ गया। ये तीन चीज़ यहाँ पे बढ़ के आई हैं, ठीक है। अब एक इसके नीचे में लिखा हुआ है क्या चीज़ का काउंट, ये है न्यूट्रोफिल, ये है नॉर्मल, कट करेगा, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो NLR, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, ठीक है। ये है NLR, मतलब न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशियो कितना है, कहीं न्यूट्रोफिल ज़्यादा तो नहीं है या लिम्फोसाइट ज़्यादा नहीं है, तो ये न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट का रेशियो है, तो ये 2.48 है, मतलब बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में PLR, ठीक है, न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो। पहला वाला क्या हो गया, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो हो गया था, ठीक है, मतलब कौन इसमें से कौन सा ज़्यादा है ना, कौन ज़्यादा है। अब इसमें से ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है या लिम्फोसाइट ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो, पॉलीमार्फ टू लिम्फोसाइट रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, ये भी नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट WBC का काउंट, ठीक है। ये इतना आप आगे जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि WBC बढ़ा हुआ है कि नहीं, इसमें से न्यूट्रोफिल बढ़ा है कि लिम्फोसाइट बढ़ा है, ठीक, इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ा है कि लिम्फोसाइट का परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आप एक रेशियो लगा सकते हैं, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो कितना है यार, न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट का रेशियो कितना है, तो ये पूरा चीज़ एक बार में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं RBC का, WBC का हो गया, अब RBC का देखते हैं। RBC का काउंट कितना होना चाहिए, तो इसका जो काउंट यहाँ पे लिखा हूँ 5.60, ठीक है, और इसका यूनिट कितना है 10⁻12 लीटर। इसका नॉर्मल रेंज है 3.50 टू 5.50, ठीक है। अब देखते हैं ये बढ़ा है कि कम है, ये कब बढ़ा रहेगा, बोला था मैंने पिछला क्लास में कि अगर HB बढ़ा है तो RBC का भी काउंट, HB अगर ठीक ठाक है या फिर बढ़ा हुआ है तो RBC का काउंट हो सकता है बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे HB भी देख लेते हैं साथ में, हीमोग्लोबिन का परसेंट भी देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन का परसेंट है 12.0 और इसका नॉर्मल रेंज है 11.0 टू 16.0 ग्राम पर DL। ये मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, चाइल्ड में अलग होगा, न्यूबॉर्न बेबी में अलग होगा। इसमें ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा रहेगा हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें, हाँ अब देखते हैं इसमें HB कितना है, तो 11.0 से 16.0 तक है, मतलब हम लोग के रेंज के अंदर में है, मतलब 12.0, ये ठीक है अपना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं RBC का काउंट बढ़ा है कि नहीं, तो 3.50 से लेकर 5.50 तक है, मतलब 5.60 हम लोग का रिपोर्ट आया है, तो ये इसके अंदर में नहीं है क्योंकि ये 50 तक है लेकिन ये 60 है, मतलब RBC का काउंट क्या है यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हो गया ये RBC का काउंट और HB का, ठीक है, RBC और HB का हो गया। अब HCT,
HCT, ये हो गया हम लोग का पैक्ड सेल। जो मैं कल बताया था कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं, होल ब्लड सेल्स नहीं चढ़ाते हैं, उसको हम लोग पैक्ड सेल चढ़ाते हैं। तो उसका रेंज है ये, ठीक है। HCT का रेंज कितना है, 3.7.0, ये परसेंट में होगा, ठीक है। तो ये इसका होना चाहिए 3.7.0 टू 5.4.0 तक, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर में है, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है। ये सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। MCV, मेन कार्पस्कुलर वैल्यूम, MCV मेन कार्पस्कुलर वैल्यूम, मतलब हाँ, ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 66.0, 66.0 है, 66.0 है। तो ये इसका नॉर्मल रेंज है 80.0 टू 100.0 तक, ठीक है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल रेंज से हम लोगों का क्या है, कम हो गया। कट करना, चलो, ये नॉर्मल रेंज से कम है, मतलब ये हो गया हम लोगों का लो, ठीक है। अब MCH, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये RBC का ही काउंट है पूरा चीज, ये जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हो गया 21.3, ये 27.0 से 34.0 तक होना चाहिए, मतलब ये कम है, ठीक है। मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCHC, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे रेंज कितना लिखा हुआ है, 3, रिजल्ट कितना 323, और इसका रिजल्ट होना चाहिए 320 टू 360, तो ये नॉर्मल रेंज में है। रेड ब्लड का विज्ड होगा OCV कितना है, और RDW का SD कितना है, तो ये नॉर्मल रेंज में है, और ये भी नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। तो ये हो गया, WBC का काउंट भी पता चल गया, और RBC का काउंट भी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना, इसका साइज हो गया, इसका साइज हो गया, इसका साइज हो गया, इसका साइज हो गया, ठीक है। ये चीज़ डॉक्टर देखेगा। ये हीमोग्लोबिन मेन हो गया इसमें, RBC में RBC काउंट मेन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो इसके काउंट के वैल्यू के हिसाब से निकलता है, MCV या MCH या MCHC या इसका रेशियो, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग चलते हैं प्लेटलेट काउंट के लिए। प्लेटलेट का काउंट हम लोग इससे पहले WBC काउंट देखिए, RBC का काउंट देखिए, अभी प्लेटलेट का काउंट। तो प्लेटलेट का काउंट, यहाँ पे प्लेटलेट का काउंट कितना आ रहा है, 258, है ना। इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 100 टू 300, मतलब ये कितने में है, लाख में है ना, ये लाख में, मतलब 2.58 लाख। तो 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में होना चाहिए, लाख में, ठीक है। तो ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। 100 से 300 के बीच में होना चाहिए, तो 258 है, मतलब ठीक है, ठीक। ये प्लेटलेट का काउंट भी ठीक है। अब ये कब कम होता है, कब बढ़ता है, कल मैं बताया था डेंगू का अगर डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है, इसलिए हर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में प्लेटलेट या CBC का रिपोर्ट कराया जाता है, ठीक है। मेंस प्लेटलेट वॉल्यूम कितना है, 8.9, तो ये 7.0 टू 11.0 होना चाहिए, तो ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लेटलेट डिफरेंशियल वेस्ट का वैल्यू कितना है, 12.8, तो ये कितना तक होना चाहिए, 15.0 से
0 तक होना चाहिए। तो ये भी नॉर्मल रेंज में ही, नॉर्मल रेंज से कम है, डाउन है, ठीक है। उसके बाद में इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, प्लेटलेट का डायमीटर 12.8 लिखा हूँ यहाँ पे, इसका नॉर्मल रेंज है 9.0 टू 17.0, तो ये बराबर है। और पीसीटी ये होना चाहिए, पीसीटी कितना होना चाहिए, रिजल्ट तो अपना 7 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 से लेकर 90 तक होना चाहिए। तो ये भी बराबर है इनके बीच में। मतलब इस सीबीसी रिपोर्ट में आपको किन किन चीज़ों को जानना था, तो था तो पहले डब्ल्यूबीसी का काउंट, आरबीसी का काउंट और प्लेटलेट का काउंट। तो ये सारे चीज़, इसका डायमीटर कितना है, इसका साइज का कितना है ना, ये सारे चीज़ हम लोगों को एक सीबीसी रिपोर्ट में मिलता है। तो सीबीसी रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी का काउंट, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी का बीसी का काउंट, मतलब टीएलसी काउंट, और एक होता है डीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। उसमें साइज और परसेंट कितना है, साइज और परसेंट कितना है, डब्ल्यूबीसी में हो गया। वैसे आरबीसी में क्या चीज़ होना चाहिए, आरबीसी में क्या इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का काउंट, आरबीसी काउंट, ठीक है, और हीमोग्लोबिन काउंट, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन से एमसीवी, एमसीएच, ये एमसीएचसी इसी से निकल के आएगा। ये हीमोग्लोबिन कितना है और आरबीसी काउंट कितना, खासकर हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी काउंट से नहीं, हीमोग्लोबिन काउंट कितना, हीमोग्लोबिन कितना है, उसके आधार पर ये सारे रिपोर्ट होंगी। तो डब्ल्यूबीसी में टीएलसी डीएलसी काउंट हो गया, उसका साइज हो गया, उसका परसेंट हो गया। वैसे आरबीसी में क्या हो गया, आरबीसी का काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एमसीबी हो गया, एचसीबी हो गया, एमसीएचसी हो गया, ठीक है। और प्लेटलेट में प्लेटलेट का काउंट हो गया, प्लेटलेट का साइज हो गया, प्लेटलेट का वॉल्यूम हो गया। तो ये कंप्लीट होता है सीबीसी रिपोर्ट। इसके अलावा सीबीसी में और कुछ भी रिपोर्ट नहीं रहता है। तो ये आप जान जाएंगे इस वीडियो को देख के। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप इस चीज़ों को एक बार इसमें वीडियो में देख के क्लियर कर लेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।